कहानी। शहर के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। हरी नीली तख्ती पर सफ़ेद रंग से लिखा नाम, रमेश की बेकरी। रमेश हर सुबह सवेरे 4 बजे उठकर आटा गूंथता, रोटी और ब्रेड बनाता और प्यार से सजा धजा कर अपने शेल्फ पर रखता। आम ग्राहक आते जाते थे, पर असली ग्राहक सुबह सुबह आने वाले परिंदे और कभी-कभी बच्चों की हंसी होती थी। एक दिन सुबह की हल्की धूप में रमेश दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सलाई सी आवाज़ के साथ एक नटखट बंदर छत से कूदकर बाहर आया। उसका चेहरा चालाक था, आंखों में चमक थी और उसके हाथ में एक ताज़ा ब्रेड का टुकड़ा था। बंदर धीरे धीरे ब्रेड खाते हुए पेड़ की ओर भागा। रमेश के सीने में आग उठी। वो जानता था कि ये ब्रेड ही उसकी कमाई थी। एक एक ब्रेड उसके परिवार के लिए ज़रूरी था। बिना सोचे उसने दुपट्टा सीधा किया और बंदर का पीछा करने लगा। बंदर दौड़ता, रमेश दौड़ता। गलियों में, गली के नुक्कड़ पर छोटे छोटे बच्चे डरकर भागते। रमेश का गुस्सा बढ़ता गया। उसका दिल तड़क तड़क कर कहता था कि ये मेरा हक छीने जा रहा है। उसके शब्दों में तीव्रता आ गई। रुक जा, वापस कर। पर बंदर नहीं रुकता। पिछली बार की तरह ये पीछा हिंसक नहीं था, पर रमेश ने मन में एक कड़वी सोच पाल ली कि अगर यही जारी रहा तो उसने खुद को रोकते हुए दौड़ तेज कर दी। बंदर एक छोटा सहारा देखकर पेड़ पर चढ़ा और एक छत पर छलांग लगा दिया। रमेश भी चढ़ने लगा। उसकी सांस फूल रही थी, दिल तेज धड़क रहा था। पड़ोसियों ने खिड़की से देखा और कुछ ने डांटा भी कि रमेश संभल कर, लेकिन वो सुन नहीं पाया। छत पर पहुंचकर रमेश ने देखा कि बंदर ब्रेड को तेजी से चबा रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां और मुंह से चमकती चपलता धमकाती थी। रमेश की ऊर्जा कम पड़ने लगी। वो ठहर कर मुड़ गया। तभी उसने बंदर की आंखों में कुछ और देखा, भूख। आंखों में वही बचपन, वही बेचैनी जो किसी भी भूखे जीव की आंखों में होती है। उस बंदर के गर्दन पर जख्म के निशान थे, मुंह के कोने सूख गए थे। वो बीते दिनों से कुछ लेकर नहीं खाया था। रमेश के भीतर अचानक कुछ नर्म पड़ गया। वो अपने गांव की यादों में लौट गया। माँ के वो हाथ जो खाली थाली पर भी दया करके रोटियां बांट देते थे। उसने सोचा कि क्या इस नटखट प्राणी को मारकर कुछ बदल जाएगा? क्या ब्रेड लौट आने से उसके घर का झोला भर जाएगा? और अगर उसने ये कर भी दिया तो क्या उसका दिल हल्का होगा या भारी? रमेश ने धीरे धीरे डंडा उठाना छोड़ दिया। उसने अपनी सांसें थामी और धीमे स्वर में बोला, अरे भैया, तुम तो बस भूखे थे ना? बंदर कुछ पल रुककर टुकड़ा थामा और रमेश की आंखों में देखा, जैसे कोई समझौता हो रहा हो। रमेश ने जेब से दूसरी ब्रेड निकाली, इसे आधा करके बांटा और एक टुकड़ा बंदर के सामने रखा। बंदर ने झट से उसे पकड़ लिया और फिर चुपचाप बैठकर खाने लगा। उस दिन रमेश ने सिर्फ ब्रेड वापस नहीं पाई, उसने कुछ और पाया, दया। उसने जाना कि गुस्सा किसी समस्या का हल नहीं है और कभी-कभी सादा करुणा ही सबसे बड़ा फैसला होती है। अगले कई दिनों से रमेश सुबह सुबह थोड़ा सा अतिरिक्त ब्रेड इधर-उधर रखता, बंदर आता, खाता और पेड़ पर बैठकर रमेश को देखता, एक तरह का अनकहा समझौता। समाप्ति। रमेश ने न तो बंदर को भगाया, न उसे बेइज्जत किया। उसने अपनी छोटी सी दिलदार भावना से एक नया रिश्ता बनाया, जहां जरूरतमंद के लिए दया और बचपन की मासूमियत का सम्मान होता है। और शहर की गलियां उस दिन से थोड़ा सा मुलायम सी लगने लगी, क्योंकि कभी-कभी जीत वो नहीं होती जो ताकत से मिलती है, बल्कि वो होती है जो दया से मिलती है।